दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको रशियन अल्फाबेट पढ़ के सुनाए थे, उनका उच्चारण कैसे होता है। आज हम आपको रशियन अल्फाबेट कैसे लिखते हैं हम उससे रूबरू करवाने जा रहे हैं। रशियन अल्फाबेट में फर्क यह है कि जो छपाई के जो अक्षर होते हैं वो लिखावट के अक्षर से थोड़े भिन्न होते हैं। कई अक्षर तो बिल्कुल बराबर ही होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, लेकिन कई बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो आज हम आपको इन दोनों के बीच का फर्क बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रणेंद्र रेणु अपने YouTube चैनल A to Z गुरुकुल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रशियन लैंग्वेज के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा मैंने पहले आपको बताया था रशियन अल्फाबेट के बारे में, तो आपको पहले तो पता नहीं था कि रशियन अल्फाबेट कैसे लिखे जाते हैं। तो आज मैं आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं कि कैसे छपाई के अक्षर लिखे जाते हैं और कैसे लिखावट के अक्षर लिखे जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल ड्रॉ किया है, जो कि मैं रशियन और इंग्लिश दोनों में लिखा हूँ। यहाँ पर अल्फाबेट को बोलते हैं रशियन में अल्फाबीट। तो रशियन को यहाँ पे लिखेंगे रूस की, तो यह हो गया रूस की अल्फाबेट, मतलब रशियन अल्फाबेट। जैसा कि आपको ज्ञात है पहले से कि इसमें 33 लेटर्स होते हैं, 33 अक्षर होते हैं। तो आज मैं एक एक करके आपको सब कुछ बताता हूं। पहला जो लेटर है वो है आ। इंग्लिश में जैसे ए होता है वैसे ही होता है ये आ। तो ये है प्रिंटिंग के, छपाई के। जब आप किताब में पढ़ेंगे तो आपको इस तरह के लेटर्स मिलेंगे और आपको लिखना है इस तरह से। और इनका जो उच्चारण है वो यहाँ पे मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा है और मैं बोल के भी आपको बताऊंगा। तो पहला लेटर आ, पूरा मुंह खोलेंगे आ। दूसरा बे, ये है प्रिंटिंग और ये है राइटिंग। ये देखेंगे हम किताब में और लिखेंगे हम ऐसे। ये है कैपिटल और ये है स्मॉल। ये है कैपिटल, ये है स्मॉल। तो आ के बाद आ गया बे, उसके बाद आएगा वे, फिर आएगा गे, फिर दे, फिर आएगा ये। उसके बाद इसके ऊपर दो डॉट्स डाल देते हैं, दो बिंदी डाल देते हैं, तो हो जाता है ये यो। यहाँ ये, यहाँ पे यो। इसको हम ऐसे लिखेंगे यो। और ये जो लेटर है इसको पढ़ते हैं ज, जो कि हिंदी में नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना है। वैसे तो मैंने लिख दिया है हिंदी में झ, लेकिन ये है ज। उसके बाद आता है ज। जैसे Z इंग्लिश में आता है Z, उसी तरह से ये Z। फिर आता है ई। बड़ी ई की मात्रा जैसे हिंदी में होती है, जैसे हम लिखते हैं बड़ी ई, तो उसी तरह से इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ई। फिर आता है, इस लेटर को पढ़ते हैं हम रशियन में ई क्राक के, मतलब छोटी ई। क्राक के मतलब छोटी, तो ई क्राक के, छोटी ई। कभी कभी ये जो ई क्राक के है इसका फंक्शन य की तरह भी होता है। अगर किसी का नाम है संजय तो लास्ट में हम इसी लेटर का प्रयोग करते हैं। फिर आता है का। इंग्लिश में के लिखते हैं और रशियन में इसको पढ़ते हैं का। लिखते हैं सेम इंग्लिश की तरह ही, लेकिन पढ़ते हैं का। फिर आता है एल। लिखते हैं अलग, पढ़ते हैं एल। एम जो है छपाई का बिल्कुल इंग्लिश की तरह है, लेकिन लिखने में हम ऐसे लिखते हैं इसको एम। फिर आएगा एन। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में एच होता है, सेम है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रशियन में एन। इसी तरह एन के बाद आता है लेटर ओ। ओ तो इंग्लिश का और रशियन का दोनों सेम ही होता है। ये छपाई और लिखावट दोनों करीब करीब सेम ही है। उसके बाद आता है रशियन में पे। ये है छपाई वाला और ये है लिखावट वाला पे। और फिर आता है एर। ये इंग्लिश के पी की तरह होता है, लेकिन इसको पढ़ते हैं हम एर। इसका उच्चारण र जैसा होता है और इसको ऐसे लिखते हैं। फिर आता है अक्षर एस।
लिखा तो जाता है ये सी की तरह, इंग्लिश के सी की तरह, लेकिन इसको पढ़ते हैं हम एस, क्योंकि ये इंग्लिश नहीं है, रशियन है। इसीलिए दोस्तों कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा इंग्लिश और रशियन में। ये रशियन के अल्फाबेट है तो आपको इसको एस पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है ते, टी की तरह लिखा जाता है, और ये जब हम किताब में देखते हैं तो ऐसा, और लिखते हैं ऐसे, ठीक है। ये एम हो जाता है इंग्लिश का छोटा एम जब हम ते लिखते हैं रशियन में। उसके बाद आता है लेटर ऊ। ऊ, बड़ा ऊ जैसे हिंदी में होता है उस तरह से इसको हम लिखते हैं ऊ, और इंग्लिश के लेटर वाई से मिलता जुलता है। फिर आता है एफ, ये है एफ, जैसे फाई का साइन होता है मैथमेटिक्स में, वैसे एफ, ये एफ पढ़ते हैं, इसको लिखते भी है ऐसे ही, सेम, करीब करीब सेम ही होता है। उसके बाद आता है खा, जो एक्स होता है इंग्लिश में उसी तरह से लिखते हैं इसको, और पढ़ते हैं इसको खा, ये ऐसे लिखते हैं। फिर आता है एक अगला जो लेटर है, इसको पढ़ते हैं स। आधा त है और स है, त स संयुक्त, तो ये है स, ऐसे लिखते हैं हम रशियन में। फिर आता है च, ये जो च हिंदी में हम पढ़ते हैं तो उस तरह से लिखते हैं उसको ऐसे, जब पढ़ेंगे हम तो किताब में ऐसे लिखा होगा, ये है च। फिर आता है अगला लेटर श, जैसे शलगम वाला श, ये, और फिर उसके बाद आता है श। ये श और य से मिलता जुलता है, इसमें सिर्फ एक मूंछ लग गई यहाँ पे, तो ये हो गया श, ये देखिए, ये हम लिखेंगे ऐसे। फिर आता है त्योर्तिज़नाक, जो हार्ड साइन, मैंने बताया था आपको कि ये हार्ड साइन जो है लिखा जाता है किसी भी व्यंजन के बाद, किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद, तो उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसको हम रशियन में बोलते हैं त्योर्तिज़नाक, हार्ड साइन। फिर आता है उ, एक तरह का ये ई ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग प्रोनाउंस करते हैं, उ, ये देखिए ये इसका यूज बहुत होता है रशियन लैंग्वेज में। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इसकी विशेषता पता चलेगी। फिर आता है ये सॉफ्ट साइन, जिसको हम रशियन में पढ़ते हैं मैक्की ज़नाक। मैक्की मतलब सॉफ्ट, ज़नाक मींस साइन। तो किसी भी व्यंजन के बाद, कॉन्सोनेंट के बाद ये अगर लगता है साइन, तो उसका जो उच्चारण है वो थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। फिर आता है अक्षर या लेटर ए। हम तो इसको हिंदी में ए लिख दिए, लेकिन ए नहीं है ये एग्जैक्टली, इसका जो उच्चारण होता है ए, ठीक है। तो ये आप दोनों करीब करीब सेम ही होता है, छपाई के भी और लिखावट के भी। फिर आता है यू, ये है यू, देख रहे हैं यू। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट या है अंतिम अक्षर रूसी अल्फाबेट का, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, ये पढ़ते हैं ऐसे लिखा होगा हमारी किताब में, और हम लिखेंगे इसको ऐसे। या का मतलब जैसा कि आपको बताया था कि या का मतलब मैं भी होता है, आई, जैसे इंग्लिश में है आई, एक लेटर भी है, आई का मतलब मैं, उसी तरह रशियन में है। तो ये है हमारे टोटल 33 लेटर्स, और आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं, कौन कौन से वॉवेल्स हैं, और दो साइंस तो आपको मैं अभी बता ही देता हूं। जैसे आपने देखा यहाँ, ये है हार्ड साइन, ये है सॉफ्ट साइन, दो साइंस हैं, 10 वॉवेल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आज आप रशियन अल्फाबेट से रूबरू हो गए। अब आपका फर्ज ये बनता है कि इसको सही ढंग से हम याद कर लें, ताकि आने वाले समय में जब मैं वर्ड फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, ग्रामर बताऊंगा, तो आपको समझने में आसानी होगी। किसी भी लेटर में आप कंफ्यूजन से दूर रहें और इसको अच्छी तरह से याद कर लें। और बहुत ही जल्द मैं आपको कुछ और वीडियो रशियन के ऊपर लेके आऊंगा, लेकिन तब तक आपको तैयार रहना है इन अल्फाबेट के साथ, ताकि आपको समझने में और आसानी हो। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करें, और लास्ट में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम वीडियो लाते हैं तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, यही हमारी इच्छा होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और बहुत जल्द मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।